जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को एक नए दिन की बधाई। और सुबह के इस समय 5 बजा है और मैं आज आपको बिना फेस के रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ। और ये एक वीडियो है आप लोगों के लिए, नया मैसेज है। और ये आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका जो बेटा है, इनकी घर का लड़का, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उनको उसने जीना हराम कर रखा है। और मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैडम मेरा बेटा जो है वो शराब पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है या कोई और काम करता है और मैं उससे तकलीफ़ में आ गई हूँ, या मेरा लड़का मेरे कहने में नहीं है और वो उल्टी सीधी लड़कियों के साथ घूमता है फिरता है, या फिर उसने कोई और लड़की के साथ संबंध बना लिया है और वो मुझसे कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। यानी कि जब आपके बच्चे, खासतौर पे आपके बेटे आपकी मतलब गिरफ्त से बाहर हो जाते हैं, तो लड़के को कैसे कंट्रोल में करना है, अपने बेटे को आप कैसे कंट्रोल में करेंगे, उसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो है। इसी बीच में मैं आपको 3 विश पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए कहा जाता है कि अगर मैं किसी की विश को यूनिवर्स में 3 बार लगातार बोल दूं तो उसकी आज नहीं तो कल विश पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं यूनिवर्स पे विश्वास करती हूँ। और हमारी जो साइकिक रीडिंग है, उसकी जो हमारी मेडिटेशन है, वो भी यूनिवर्स पे ही काम करती है। और सैटरडे को गुरु पूर्णिमा है और शनिवार भी है, आपको पता होगा। हालांकि वो सुबह तक ही है, यानी कि 11-12 बजे तक ही रहेगी, लेकिन पिछले दिन से चली आ रही है और हमेशा उदय की तिथि लगती है, इसलिए शनिवार को ही मानी जाएगी। इसलिए आपको, जिसको भी गुरु पूर्णिमा का कोई भी शनिवार को कुछ करना हो तो वो आप कर सकता है। मैं भी शुक्र और शनिवार को ही दीक्षा दूंगी। मेरे पास इस समय दीक्षा के लिए रजिस्टर्ड नंबर है बहुत सारे जो मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत सारे लोगों को दीक्षा देने जा रही हूँ इस बार। कुछ लोग हरिद्वार आ रहे हैं मेरे पास, कुछ लोगों को मैं ऑनलाइन दूंगी। तो यदि आपको कुंडली दिखानी हो, हाथ की रीडिंग करनी हो, फेस की रीडिंग करानी हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई हो आपके जीवन में, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों से मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री में चाहिए हो तो 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामाख्या या किसी भी जो टूर हम लोग अक्सर करते रहते हैं, तो आप अगर हमारे साथ चलना चाहे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि यदि आपका बेटा आपकी बात सुनना मना कर दे तो क्यों होता है। जब भी आपका जुपिटर खराब होता है तो संतान में लड़का खासतौर पे बात सुनना बंद कर देता है, क्योंकि जुपिटर का संबंध बॉयज से होता है, यानी हमारे लड़के से होता है। एक सिंपल सी बात बता देती हूँ कि अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि उनके संतान के रूप में लड़का नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें। जब तक आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति मजबूत नहीं होगा तब तक एक तो आपको नर संतान होगी नहीं, और अगर जुपिटर के साथ कोई बुरा ग्रह बैठ जाता है तो नर संतान होने के बाद दिक्कत होती है। वो आपको जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जितना आपका मजबूत बृहस्पति होगा, आपके उतने ज़्यादा नर संतान होंगी, और जितना ज़्यादा आपका शुक्र मजबूत होगा उतनी आपकी कन्या संतान होंगी। तो कन्या और पुत्र प्राप्ति के लिए बृहस्पति और शुक्र के लिए, मतलब कन्या के लिए शुक्र और बृहस्पति के लिए पुत्र के लिए बृहस्पति, दोनों को ही बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप शुक्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जहाँ कन्या संतति ज़्यादा हो सकती है, वहीं पे आपको शुक्र आपका बहुत मजबूत हो जाता है। आप जो चीज़ चाहते हैं वो सारी लग्जरीज पा सकते हैं। लेकिन जब आप बृहस्पति को बहुत मजबूत करते हैं तो आपका बेटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके बेटे पूरे ज़्यादा तो होते हैं, लेकिन चूँकि आपको शुक्र थोड़ा डाउन होता है उस समय, अगर तो आपको दिक्कत करता है, आपको लग्जरीज लाइफ में दिक्कत करता है। तो इसलिए शुक्र और बृहस्पति दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है एक साथ, और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पैसा और नाम, इज्जत, शोहरत भी आए और पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो और पुत्री संतान की भी प्राप्ति हो। अब मेरे यहाँ क्वेश्चन ये था कि अगर संतान आपकी दुष्ट निकल जाए, आपकी बात नहीं मानती है, तो पहला उपाय क्या करना है। तो चूंकि हम बृहस्पति की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो सारे कारण जान लेने हैं कुंडली में जिसके कारण आपका बेटा आपका विद्रोही हुआ है। अगर आप कुंडली का दिखा सके या हाथ दिखा सके तो किसी योग्य पंडित को दिखाएं और जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा आपके साथ ऐसा क्यों है। अब पहले उपाय के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला आपको एक काम करना है। यदि आप विवाहिता हैं तो आपको, जो बहुत पहले भी मैंने उपाय दिए हैं, आपको आपके जो माथे पे टीका लगाना है पूजा पाठ करते समय, और पूजा करने के बाद जो आप अपने माथे में टीका लगाती हैं या लगाते हैं, उस टीके को सुबह आप अपने बेटे के माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए।
तो इससे क्या होगा, जब आप अपने माथे का टीका उतार के अपने बच्चे के माथे पे लगाते हैं, और ये लड़का लड़की दोनों पे ही काम करता है, तो आपका बेटा या आपकी बेटी आपके कंट्रोल में होना शुरू करती है। आप सिंदूर का टीका अगर माथे पे लगा के फिर वो बेटे या बेटी के माथे पे लगाएंगे तो ये काम करता है। यदि आपने इसकी जगह केसर का तिलक या चंदन का तिलक भी लगाया है तो भी ये काम करेगा, और ये हमेशा से काम करता है। ये बहुत पुराना ट्रिक है अपने बेटे या बेटी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे उपाय के रूप में आपको क्या करना है, आपको दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है, जिसमें एक मंत्र है, धाम धीम धूर्जटे पत्नी वाम वीम वुम वाघीदेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका शाम शीम शुम शुभम कुरु। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, आपको इस मंत्र की एक माला रोज शाम के टाइम करनी है, कालिका माँ का ध्यान करते हुए, और गोल काली मिर्च के 3-4 दाने और साथ में गुड़ मिलाकर आपको अपने बेटे को, पहले आप काली माँ को ऑफर करेंगे और काली माँ से कहेंगे कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे। ठीक है, और ये दोनों के लिए कर सकते हैं, बेटा या बेटी के लिए, लेकिन अभी तो हम बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बेटी के लिए भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको माँ कालिका को ऑफर करने के बाद अपने बच्चे को, अपने बेटे को किसी भी तरीके से इसे खिला दीजिए। ये आपका दूसरा उपाय है। इसके अलावा एक और उपाय है, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया नाम की लड़की है जो चाहती है कि बीएड एंट्रेंस उसका पास हो जाए और उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। सुमन गुप्ता चाहती हैं आगे की पढ़ाई करना, और अलका कश्यप का टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाए और उनका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। विजय मौर्य से उनकी शादी हो जाए। तो इन तीनों ही लड़कियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अनुप्रिया, सुमन गुप्ता और अलका कश्यप, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी, गणेश चतुर्थी का पाठ किया करो और नमः शिवाय की माला किया करो। इससे आपकी मंजिल आपको मिलेगी। फिर भी अगर आपको लाइफ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको पता चल पाएगा कि कौन से ग्रह आप पे खराब हैं, जिनकी वजह से आपको अभी तक आपके काम में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। यदि आप योग्य पंडित से दिखवा लें और उसके बाद उसकी रेमेडीज़ कर लें तो भी आपका काम जल्दी होगा। अब मैं आपको तीसरे उपाय के बारे में बात कर रही हूँ। तो तीसरे उपाय के रूप में आपको क्या करना है, यदि आप केसर के तिलक को माथे पे लगाना शुरू कर दें, इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दें, तो आपके नर संतान के साथ जो भी आपके रिश्ते हैं वो मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। उपाय नंबर 5 के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला करने से डेली नित्य दिन प्रतिदिन, उससे भी आपकी नर संतान आपके कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएगी। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ 5 उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। तो आपकी सभी मनोकामनाएं